तो आपको बताइए मार्केट सिचुएशन थोड़ी सी तो खराब है, मतलब धीरे धीरे रिकवर हो भी रही है, बट आपने गूगल कैसे क्रैक करी इस मार्केट सिचुएशन में? आपने सोचा था कि जब आप बीटेक ज्वाइन कर रहे थे तो आप गूगल क्रैक करोगे या माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करोगे? जब मुझे गूगल का ऑफर मिला, जस्ट एक आवर पहले मैं लिंक्डइन पे किसी का रिजेक्शन पोस्ट पढ़ रही थी कि इसके इंटरव्यूज अच्छे गए, तो मेरे से होपलेस थी मैं। तो पहले मुझे एचआर को कॉल आया कि मैं एक मीट शेड्यूल कर रही हूँ 10 मिनट्स में। तो मुझे लगा कि अगेन वो मेरा कोई फर्दर राउंड्स लेने वाले हैं, तो मैं जल्दी से लैपटॉप सेटअप वापस कॉपी और पेन लेके अपने कोडिंग वाले इसमें बैठ गई। फिर उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मतलब मुझे तो कुछ देर के लिए फील ही नहीं हुआ कि हो गई इंटर्नशिप में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो चलो एक चीज होती है, लाइक वो तो लोग सीख लेते हैं, बट डीएसए के टाइम पे काफी चैलेंजेस आते हैं, लोग स्टक हो जाते हैं बीच में। इनिशियली तो मैं क्या करती थी कि मैं केवल लेक्चर्स देखती थी और मैं स्किप कर जाती थी। फिर जैसे जैसे मुझे लगा कि ये चीजें हार्ड लग रही है, तो जब मैं लेक्चर्स देखती थी तो मैं अपने खुद के एक नोट्स बनाती थी। मैं वो सेम सॉल्यूशन कॉपी करती थी, ड्राई रन कराती थी 2-3 टाइम पे। तो मुझे प्रोजेक्ट और हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने में थोड़ा डर लगता था। मुझे थोड़ा इम्पोस्टर सिंड्रोम था कि शायद मैं कर नहीं पाऊंगी, या कॉन्टेस्ट देने में भी थोड़ा डर लगता था कि मेरी रेटिंग्स कम आएंगी तो क्या होगा। कौन से सेक्शन रिज्यूमे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड किस तरीके से रिज्यूमे बनाना चाहिए फ्रेशर को? फर्स्टली एमएस वर्ड पे तो बिल्कुल रिज्यूमे नहीं बनाना चाहिए। रिज्यूमे के लिए हमें एटीएस स्कोर्स चेक करने चाहिए। ओवरलीव यूज कर लो रिज्यूमे बनाने के लिए। रिज्यूमे स्पेशियस होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है लाइक एक रिक्रूटर के माइंडसेट से सीजीपीए वर्सेस प्रोजेक्ट्स वर्सेस योर कोडिंग स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? अच्छा श्रेया, आप भी किसी कंपनी से रिजेक्ट हुआ, आपने रिजेक्शंस फेस किए हैं क्या? तो मेरा जो सबसे पहला इंटरव्यू था अमेज़न का, वो मैंने अगस्त में दिया था। मेरी कुछ खुद की गलतियों की वजह से मैं वहाँ पे रिजेक्ट हुई। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 45 मिनट के इंटरव्यू में 35 मिनट लग गया था, और मेरे इंटरव्यू में बिल्कुल थिंक आउट लाउड वाली चीज नहीं की थी। वो बहुत वन वे जा रहा था कि वो इंटरव्यू मुझे देख रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस कोड लिख रही हूँ। तो ये सब गलतियां मेरी फर्स्ट रिजेक्शन से रियलाइज की, और मैंने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में बिल्कुल ये सब चीजें नहीं की। बीसीए में आपके पास 3 साल का टाइम होता है और बीटेक में 4 साल का टाइम। आपको पता है एक अच्छी कंपनी क्रैक करने के लिए कितना टाइम चाहिए? सिर्फ 1 से 1.5 साल की अच्छी प्रिपरेशन। लेकिन आपके पास एक करेक्ट रोड मैप होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कंपनीज में कैसे अप्लाई करना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, कंसिस्टेंट कैसे रहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीजीपीए पे ध्यान दें या फिर प्रोजेक्ट्स बनाएं या वेबडी करें या मशीन लर्निंग करें। देयर हैज़ टू बी अ डिफाइंड पाथ। आप लोग के पास बहुत सारा टाइम है। तो बेसिकली आज की पॉडकास्ट इसी के ऊपर है। हमारे साथ श्रेया हैं जिन्होंने एक टियर 3 कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है एंड ग्रेजुएशन करते करते उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल जैसी 2 बहुत ही अच्छी कंपनीज क्रैक करी हैं। उनकी प्रिपरेशन सेकंड ईयर से स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट ईयर में शी कुड नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपके पास और भी ज़्यादा टाइम है। लेकिन टेंशन मत लो, अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर में भी हो तब भी डिले नहीं हुआ है, आपके पास भी सफिशिएंट टाइम है। इस पॉडकास्ट में हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि श्रेया ने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी, कितने क्वेश्चंस करे, डीएसए के डेवलपमेंट में क्या किया। तो पूरी जर्नी यहाँ पर है। उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि उन्होंने अपना रिज्यूमे कैसे बनाया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टियर 3 कॉलेजेस में अक्सर आप लोगों को ऑफ कैंपस कंपनीज क्रैक करनी होती हैं। श्रेया ने भी जो ऑफर क्रैक करे हैं वो ऑफ कैंपस ही ऑफर है, उसमें एक अच्छा रिज्यूमे रिक्वायर्ड होता है। देन वी विल ऑल्सो नो हर स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से कंपनीज को अप्रोच करती थी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है उन लोगों के लिए जो भी किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वॉच द पॉडकास्ट टिल द एंड। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना और इम्प्लीमेंट भी करना, क्योंकि कई बार आप लोग सिर्फ पॉडकास्ट सुन करके चले जाते हो और वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक नोट्स, दैट यू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स। तो वॉच द पॉडकास्ट टिल द एंड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू न्यू हियर, लाइक दीज वीडियोज इफ यू वांट मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। हाय श्रेया, हाउ आर यू? हाय फिराज, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। तो श्रेया, बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। Sure. So, hi, I am Shreya Shri. I'm pursuing B.Tech in Computer Science and Engineering from Graphicare University, Dehradun. I'm in my 8th semester, and last year I've done internship at Google and Microsoft. And this year I'll be joining as a full-time software engineer at Microsoft. ग्रेट। तो श्रेया, अभी आपको पता ही होगा कि बहुत सारे हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, वो थोड़ा सा नर्वस हैं कि मार्केट सिनेरियो अच्छा नहीं है, जॉब्स नहीं लग रही हैं। बट आपने इतने अच्छे अच्छे Yeah. ऑफर्स क्रैक करे हैं, तो डेफिनेटली पॉडकास्ट सारे ही लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू अ बिट अबाउट योर कॉलेज जर्नी। कॉलेज आपका कैसा था? वहाँ पर कोडिंग का कल्चर था? कैसे आपने कोडिंग स्टार्ट करी? कॉलेज में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, तो हमें चूज करना होता है अपने अकॉर्डिंग कि हम किस ग्रुप के साथ रहते हैं। सो आई वाज लकी इनफ कि मेरा जो पीयर ग्रुप था वो काफी अच्छा था। ऑल ऑफ अस आर प्लेस्ड एट गुड एमएनसीज। तो हमारे में एक बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था। अगर हम कॉन्टेस्ट देते थे तो लेट्स से अगर सुबह 8 बजे कॉन्टेस्ट है तो 7:45 पे सब कॉल करके एक दूसरे को बोल देते थे कि कॉन्टेस्ट है, कॉन्टेस्ट है। तो बिकॉज ऑफ दिस हेल्दी एनवायरनमेंट आई वाज मोटिवेटेड टू प्रिपेयर फॉर दीज कंपनीज। ओके, अपने ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ कहाँ पर कौन कौन प्लेस हुआ है? One of my friend is placed at Microsoft itself, and two of them are at Morgan Stanley and Atlassian as well. So yeah.
ग्रेट ग्रेट। एंड ये सारे ही ऑफर्स ऑफ कैंपस होंगे राइट? बिकॉज आई थिंक योर कॉलेज इज टियर 3 कॉलेज, तो कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह थी? सो मॉर्गन स्टैनले ऑन कैंपस थी, मिंत्रा ऑन कैंपस थी, बाकी अट्रैक्शन वाज ऑफ कैंपस ओके, एंड एंड गूगल माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट विच यू क्रैक्ड, वो ऑफ कैंपस थे? वेल, ऑफ कैंपस या। ठीक है ठीक है। तो अपनी जर्नी स्टार्टिंग से मुझे बताइए, जैसे आप फर्स्ट ईयर बीटेक में आए होंगे। अच्छा, उससे पहले भी आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया था? या ओके, उसमें कैसी रैंक आई थी आपकी? उसमें मेरी परसेंटाइल वाज नॉट दैट गुड कि मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो फिर मैंने इसलिए प्राइवेट कॉलेज लिया। एक्चुअली आई वाज नॉट वेरी श्योर कि मुझे बीटेक करनी है कि नहीं, दैट्स व्हाई मैंने 11 12 में प्रिपेयर नहीं किया था बहुत जेई मेंस स्पेसिफिक, अच्छा। बट ओके। फिर मैंने बीटेक चूज किया ठीक है, तो क्या? क्योंकि मैंने ड्यूरिंग स्कूल्स अपनी कोडिंग कर रखी थी जावा एंड पाइथन, तो इस वजह से फिर मुझे बीटेक कंप्यूटर साइंस ही एक बेटर ऑप्शन लगा मेरे लिए। सो श्रेया, अपनी कोडिंग की जर्नी हमें बताइए, आपने कैसे कोडिंग स्टार्ट करी? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करी थी या फिर डेवलपमेंट स्टार्ट किया था पहले? सो फर्स्ट ईयर में आई फोकस्ड ऑन एरे स्ट्रिंग्स एंड रिकर्शंस, जो सी के बेसिक्स होते हैं। तो मैं फर्स्ट ईयर में सी पढ़ाई जाती थी, तो मैंने सी के जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर किए। एंड फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आई स्विच टू सी प्लस प्लस, और फिर मैंने वहाँ से अपना डीएसए स्टार्ट किया। एंड फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एज इन जो भी टेक स्टैक में हमें इंटरेस्ट हो, तो मैंने तो एआईएमएल मेरा कोर टेक स्टैक था, तो मैंने थर्ड सेम से अपने प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट किए थे। ओके ग्रेट। एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जब आपने स्टार्ट किया था, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आए होंगे राइट? यस। शुरू शुरू में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो चलो एक चीज़ होती है, लाइक वो तो लोग सीख लेते हैं, बट डीएसए के टाइम पे काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, लोग स्टक हो जाते हैं बीच में। तो थोड़ा अपने चैलेंजेस के बारे में बताइए, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? तो इनिशियली तो मैं क्या करती थी कि मैं केवल लेक्चर्स देखती थी और मैं स्किप कर जाती थी। पर फिर जैसे-जैसे मुझे लगा कि फिर नहीं हो रहा है मेरे से, ये चीज़ें हार्ड लग रही है, तो जब मैं लेक्चर्स देखती थी तो मैं अपने खुद के एक नोट्स बनाती थी। मैं वो सेम सॉल्यूशन कॉपी करती थी, ड्राई रन कराती थी 2-3 टाइम पे, और जैसा जब मैंने वो लेक्चर्स देखे, मैं सेम टाइम पे उसे कोड कर लेती थी। तो इससे मेरे जो बेसिक कांसेप्ट्स थे वो काफ़ी अच्छे बिल्ड हुए थे। अगर सेम टाइम पे हम वो लेक्चर्स देखें और कोड कर लें। ओके ओके ग्रेट। कितने क्वेश्चंस लगभग आपने सॉल्व करे हैं डीएसए के? लीड कोड पे तो अभी अराउंड 850 होंगे, बट जब मेरी इंटर्नशिप लगी थी तब मेरे 700 क्वेश्चंस थे लीड कोड पे, और जीएफजी पे भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उस पे है। ओके, दैट्स अ वेरी गुड नंबर। सो कितना टाइम लगा आपको डीएसए के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, जिससे कि आपने गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट निकाली? तो मेरी जो कोर प्रिपरेशन थी वो आई वुड से कि फर्स्ट ईयर की बात से स्टार्ट हुई, दैट इज थर्ड सेमेस्टर से। तभी मैंने लीड कोड भी बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट किया। मैं डेली एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करती थी हमेशा कंसिस्टेंटली लीड कोड पे। तो फिर मैंने थर्ड सेमेस्टर में 2 टॉपिक्स लिंक लिस्ट एंड ट्रीज कंप्लीट किए, एंड फोर्थ सेमेस्टर में डीपीओ ग्राफ कंप्लीट किया। तो फिफ्थ सेमेस्टर से जब कंपनीज आई तो मेरे पास जो समर ब्रेक था उसमें टाइम था अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करने का, और मैंने वो समर ब्रेक यूटिलाइज करके रिवाइज करके देन फिफ्थ सेमेस्टर से मैंने इंटरव्यूज देने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, थोड़ी सी बातचीत डीएसए पे और करेंगे, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह और सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। तो डीएसए में लेट्स से आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, करते करते आप एक पॉइंट पे स्टक हो ही नहीं रहा, एक दिन लग गया उसमें पूरा, तो या उस केस में क्या करते हो? मैं सॉल्यूशन देख लेती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती कि मैं पहले तो मैं अपना पूरा ट्राई कर लूंगी, उसके बाद मुझे नहीं होता तो मैं लीड कोड के सॉल्यूशन वाले कॉर्नर में जाके सॉल्यूशन देख लेती थी। फिर मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट एक उस टाइम फिर मैंने सॉल्यूशन देख के सॉल्व कर लिया। फिर मैं वो सेम क्वेश्चन को नेक्स्ट डे सॉल्व करती थी एंड उसके वेरिएशन सॉल्व कर लेती थी। मैं ऐसे स्टक रह के छोड़ती नहीं थी उस क्वेश्चन को। ओके ओके ग्रेट। अच्छा, व्हाट अबाउट द टॉपिक्स, जैसे कि सेगमेंट ट्री थोड़ा एडवांस टॉपिक हो गया, फेनविक ट्री एडवांस टॉपिक हो गया, स्पार्स टेबल, ये सब पढ़ा आपने या फिर वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं अप टू ग्राफ्स वो करे? हाँ, तो जब तक मेरी इंटर्नशिप लगी थी तब तक तो मुझे केवल डीपी तक आता था, और मैंने ट्राइज को कैसे ट्रैवर्स करते ये सब पढ़ा था। बट जब मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई, मतलब मेरी इंटर्नशिप लग गई, तब मैंने सेगमेंट ट्रीज कंप्लीट किया था। बेसिक ओके, सेगमेंट डीसी एडवांस डीपीए में कंप्लीट, एडवांस डीएसए में कंप्लीट किया था मैंने। ऑलराइट। एंड डेटा स्ट्रक्चर्स आपने सी प्लस प्लस में किया है राइट? या जावा भी किया था मैंने। एक्चुअली मेरी स्कूल में जावा थी, इसलिए इस वजह से मैंने जावा किया। बट जब मैंने अमेज़न में इंटरव्यू मेरा जावा में दिया, फिर उसके बाद मैंने विद इन अ मंथ स्विच कर लिया सी प्लस प्लस में, क्योंकि सी प्लस प्लस ईजी होती है थोड़ी लिखने में एंड जल्दी होती है। जावा में इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट सिंटैक्स एंड एवरीथिंग। ओके ग्रेट। तो आपने ये भी बता दिया कि कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफरेबल है अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम करना हाँ, चाहते हैं। हालांकि सिमिलैरिटीज़ होती हैं काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में, अगर आप जावा सीख लें तो आपको सी प्लस प्लस बहुत जल्दी आ जाएगी, सी प्लस प्लस सीख लें तो जावा हाँ, पाइथन बहुत जल्दी आ जाएगी राइट? ज़्यादा टाइम नहीं लगता स्विच करने में। मैंने कर लिया था विद इन अ मंथ, तो चल।
तो श्रेया, जो भी आपकी डीएसए की लर्निंग जर्नी रही है, उसमें अगर आपको लगता है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहेंगे, आपसे कुछ गलती हुई हो और लोग किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए थोड़ा। सो डीएसए में आई वुड से कि मैंने कॉन्टेस्ट जो है वो थर्ड सेमेस्टर से देना स्टार्ट किया। बट हम फर्स्ट ईयर से ही कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं जीएफजी और लीड कोड पे, तो इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है काफ़ी। मेरे तो जब इंटर्नशिप लगी थी तो मैंने 20 कॉन्टेस्ट उस टाइम तक मैंने दे रखे थे। पर अगर फर्स्ट ईयर से हम कॉन्टेस्ट दे तो और हमारा बेटर होगा। और ऑल्सो कि जब हम कॉन्टेस्ट, जैसे कि कुछ लोगों को डर होता है कि मेरी रेटिंग्स खराब हो जाएंगी या ये सब होंगी, पर ये सब चीज़ें बहुत माइनर होती हैं जब इंटर्नशिप के बारे में बात करें कॉन्फिडेंस की तो। ओके, ओके, ग्रेट। ठीक है, चलिए अब थोड़ा-सा और चीज़ों पे चलते हैं। डीएसए के अलावा आपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सब्जेक्ट भी किए होंगे, शायद एफटी भी किया होगा, प्रोजेक्ट्स हुँ। भी बनाए होंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट दोज़ थिंग्स कि अपार्ट फ्रॉम डीएसए और क्या-क्या आपने किया ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम। आई होप आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अब यार, जब भी किसी टियर 3 कॉलेज का स्टूडेंट गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी क्रैक करता है, तो बाकी लोगों को लगता है कि या तो इसका लक चल गया होगा या फिर ये बंदा बहुत जीनियस होगा। कोई उससे ये क्वेश्चंस नहीं पूछता कि भाई तूने कोडिंग कहाँ से सीखी? क्या रोड मैप फॉलो किया? एंड कंपनीज़ में कैसे अप्लाई किया? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी सबको क्रैक करनी होती हैं, लेकिन सिर्फ यार सोचने से काम नहीं चलेगा ना। यू नीड टू हैव राइट डायरेक्शन फॉर दैट। यू नीड टू हैव राइट मेंटरशिप। पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब थ्योरेटिकली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइडेंस देने की, प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कराने की, ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बीसीए का स्टूडेंट कॉलेज में 3 साल स्पेंड करता है, बीटेक का स्टूडेंट कॉलेज में 4 साल स्पेंड करता है, जो कि बहुत ही सफिशिएंट टाइम है किसी भी अच्छी कंपनी को क्रैक करने के लिए। लेकिन अक्सर कॉलेजेस का जो सिलेबस होता है ना, वो वही 20 साल पुराना सिलेबस चल रहा होता है, विच इज नॉट अप टू द मार्क। सो लेट मी टेल यू अबाउट मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया का पहला एआई फर्स्ट बीटेक प्रोग्राम। दे हैव मेड देयर करिकुलम एज पर द मार्केट नीड। यहाँ पर आपको सिर्फ कोडिंग ही नहीं सिखाई जाती है, बल्कि आपका पूरा सेटअप कोडिंग फर्स्ट होता है। एप्पल पावर्ड लैब्स, रोबोटिक इंफ्रा, डिबगिंग जोन्स। फर्स्ट ईयर से ही रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए मिलेगा। आपका गिटहब कॉलेज के असाइनमेंट से नहीं, बल्कि एक्चुअल प्रोजेक्ट्स एंड एक्चुअल काम से भरेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब आप अकेले नहीं करोगे। वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी उन लोगों से जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी कंपनी में काम कर चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, हियर यू विल नॉट लर्न एआई जस्ट एज अ कॉन्सेप्ट, यू विल एक्चुअली लर्न टू यूज एआई। You will be doing prompt engineering using AI, of course. You will be automating a lot of tasks using AI. You will use AI to do research and product development as well. ये सारी टेक्निक्स आजकल के स्टार्टअप से लेके बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सभी में रिक्वायर्ड हैं। सारी की सारी कंपनीज अभी अपने इंफ्रा में एआई इंक्लूड कर रही हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद दिस करिकुलम, you are not only ready for the current job market, you will be ready for the future as well. By the time you graduate from here, you're gonna have GitHub repos, tech blogs, polished LinkedIn, and of course, confidence to crack job offers. They have also got a pretty good team. वरुण कोहली और कार्तिक माथुर, जिन्होंने 50,000 प्लस स्टूडेंट्स को गूगल मेटा जैसी कंपनी के लिए ट्रेन किया है, एंड अर्पित सारदा, who is an ex JP Morgan and a graduate from BITS Pilani. Overall, they have a good updated curriculum which can make you industry ready. यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग को एक टेस्ट देना होगा विच इज मिराई मेंस। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 20th June, विच इज अप्रोचिंग वेरी फास्ट। एंड फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड फिल आउट द फॉर्म। टेस्ट में बेसिकली आपका एआई लर्नेबिलिटी टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट आप घर से भी दे सकते हैं। अगेन द लास्ट डेट इज 20th June, द लिंक ऑफ द फॉर्म इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द पॉडकास्ट। सो फॉर इंटर्नशिप पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ कंपनीज होती हैं जो फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस पूछती हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट थी तो उसमें ऊप्स और डीबीएमएस ओएस के कंसेप्ट्स पूछे गए थे हमें हमारे इंटरव्यूज में। बट गूगल में केवल मेरा कोडिंग राउंड्स हुए थे। तो ये कंपनी स्पेसिफिक था कि हमें फंडामेंटल्स किस कंपनी के लिए पूछी जा रही है और किस कंपनी में केवल कोडिंग राउंड्स हो रहे हैं। तो मैंने ऊप्स और डीएसए इन सब के लेक्चर्स जो हमारे सेमेस्टर्स में पढ़ाए जाते थे, तो उधर से मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने वो सेमेस्टर एग्जाम्स देके पढ़ा था। तो उसके वाया मेरे इंटरव्यूज क्रैक हो गए थे। ऊप्स एंड डीबीएमएस, राइट? ऊप्स, डीबीएमएस एंड ओएस। ऑलराइट, तो बेसिकली हाँ, यही 4 सब्जेक्ट है हमारे पास। डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? तो इन्हीं से Yes. लगभग क्वेश्चंस आते हैं। एंड आई ऑल्सो एडवाइस स्टूडेंट्स कि यार, जब आपके सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है ना, ये तभी पढ़ लो अच्छे से। बाद में एक्स्ट्रा टाइम क्यों दे रहे हो? आप डीएसए पे फोकस करो, प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो। यस। तो श्रेया, आपने डेवलपमेंट कब स्टार्ट करी? डेवलपमेंट मैंने थर्ड सेम में स्टार्ट की। डेवलपमेंट एज इन मेरे प्रोजेक्ट्स तो एआईएमएल के थे, तो मैंने एआईएमएल के जो प्रोजेक्ट्स थे वो थर्ड सेम से मेरे स्टार्ट किए। जब मैंने रिज्यूमे बनाना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि 3 प्रोजेक्ट्स की नीड है रिज्यूमे में, तो फिर मैंने थर्ड सेम और फोर्थ सेम में मिलकर अपने तीनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे फॉर रिज्यूमे पर्पस। ओके, पहले तो आपने पढ़ाई करी होगी, पहले आपने सीखा होगा थर्ड सेमेस्टर में, राइट? हाँ, उसके लिए क्या था कि हमारे कॉलेज में हर सेमेस्टर में एक हमें प्रोजेक्ट बनाना होता था। तो मैं एआईएमएल के प्रोजेक्ट्स चूज करती थी। एंड अभी तक तो मुझे कुछ ऑनलाइन रिसोर्स नहीं मिला था अच्छा एआई का, तो मैं अपने कॉलेज प्रोफेसर्स के अंडर ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करती थी और फिर मैंने उसे अपने रिज्यूमे में ऐड किया था। ओके, सो बेसिकली दोस प्रोजेक्ट्स वर अंडर वन ऑफ द कॉलेज प्रोफेसर, जैसे कि हाँ। एक इंटर्न की तरह आपने उनके अंडर में प्रोजेक्ट बनाए, राइट? यस। हाँ।
एक गाइड के हर एक सेमेस्टर में हमें एक गाइड असाइन होता था, तो उनके अंडर मैंने जाके वो कंसेप्ट सीखे, एल्गोरिदम्स और ये सब चीज़ें। ओके, व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज, लाइक अगर वेबडी में कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहे या फिर एंड्रॉइड में कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहे, तो कंपनीज आजकल क्या ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं? सो ये तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होता है, तो स्वी तो काफ़ी डाइवर्स रोल है, उसके लिए हम वेब डेवलपमेंट या एआईएमएल अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा फील्ड्स एक्सप्लोर नहीं की थी, मैंने केवल एआईएमएल किया था। बट वेब डेवलपमेंट जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट में गई मैं, तब मैंने वेब डेवलपमेंट एक्सप्लोर किया एंड मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा था। तो स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए हर एक फील्ड एंड उसके अकॉर्डिंग अपना इंटरेस्ट चूज करके देन उस पर प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। ओके, ग्रेट। तो आई वुड से आपकी जो मेजर प्रिपरेशन हुई है, दैट इज थर्ड हम्म, सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, उसी में ज़्यादा डीएसए किया एंड उसमें ये प्रोजेक्ट्स ही बनाए, करेक्ट? प्रोजेक्ट्स के, यस हाँ। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है, लाइक एक रिक्रूटर के माइंडसेट से सीजीपीए वर्सेस प्रोजेक्ट्स वर्सेस योर कोडिंग स्किल्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे पहले तो सीजीपीए, जो एक बेसिक शॉर्टलिस्ट करने के लिए सीजीपीए होती है, मोस्टली वो 6.5 या 7.5 होती है डिपेंडिंग ऑन कंपनीज। तो अगर सीजीपीए 7.5 से ऊपर है देन इट्स फाइन। तब हम आते हैं प्रोजेक्ट्स पे। तो सबसे पहले जिस रिक्रूटर हमारे प्रोजेक्ट्स देखता है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हों, नॉर्मल नहीं हो, यूनिक हो। लेट्स से एक एग्जाम्पल ही ले लो, अगर मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम है तो वो सारे रिज्यूमेज में होता है, आपने उसमें अलग क्या किया, यू हैव टू ऐड दैट इन योर रिज्यूमे। तो उससे रिक्रूटर नेक्स्ट जाएगा कोडिंग लिंक पे, आपकी कोडिंग प्रोफाइल चेक करेगा। तो ऐसे होता है, मतलब पहले वो सीजीपीए से शॉर्टलिस्ट करेगा, देन वो आपकी प्रोजेक्ट्स देखेगा, अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे लगे देन वो आपकी कोडिंग प्रोफाइल पे जाएगा। ओके, ओके, नाइस। तो श्रेया, अक्सर स्टूडेंट्स को ना टाइम मैनेज करना नहीं आता है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स करिकुलम में फंस जाते हैं कि कॉलेज की सीजीपी पे ध्यान दें या फिर कोडिंग पे ध्यान दें, एग्जाम्स आ गए तो सारा फ्लो टूट जाता है। हाउ डिड यू बैलेंस दिस, हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम कि आपको डेवलपमेंट भी करना है, डीएसए भी करना है, फंडामेंटल्स भी सीखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं? तो फर्स्ट ईयर थोड़ा इजी होता है, तो हमें फर्स्ट ईयर में सीजीपीए अच्छी मेंटेन करनी चाहिए, बिकॉज जब कंपनीज आती है तो हम ज़्यादा प्लेसमेंट्स पे ध्यान देंगे, हमारे उतना सीजीपीए पे फोकस नहीं जा पाता। तो सेम मेरे साथ हुआ था, मैंने फर्स्ट ईयर में 9.5 सीजीपीएज आई थी, बट जब मेरी कंपनीज आने लगी तो मेरे 8.7 8.5 सीजीपीए हो गई थी। तो इससे बट ओवरऑल सीजीपीए का बैलेंस सही था मेरा। और कॉलेज में जो चीज़ें कॉलेज की होती है वो कॉलेज में मैं खत्म करके आती थी, कोई असाइनमेंट्स होते थे या कुछ भी होता था मैं कॉलेज में खत्म करके आती थी, और जब मैं रूम पे आती थी तो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं मेरे कोडिंग लेक्चर्स और कोडिंग पे ही फोकस करूँ। अच्छा, नाइस, नाइस। आपको फोमो नहीं होता था कि और बच्चे बाकी एंजॉय कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, मस्ती कर रहे हैं, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सब लोग फेस्ट वगैरह में बिजी होते हैं, तो वो कभी फील नहीं हुआ आपको? नहीं, मैंने भी किया है एंजॉय ऐसे। मेरा तो बल्कि एक वो रहता था रूटीन, आई वुड से कि जब मैंने ग्राफ कंप्लीट कर लिया तो मैं एक ट्रिप कर लेती थी, बिकॉज मेरा कॉलेज काफी अच्छी जगह पे है, तो ये सब चीजें बहुत पास पड़ती थी। तो कोई टॉपिक कंप्लीट किया देन हम जाते थे कहीं घूम के आते थे, फिर कुछ किया तो गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, आपने कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग करी थी कॉलेज में? फिर कब मतलब जब मैंने 2-3 ओए दिए थे, जब फ्लिपकार्ट के मैंने एक ओए दिया था, तब मैंने क्वेश्चंस देखे थे कि उसमें स्टोरी टाइप के पूछते हैं, बट लीड कोड और जीएफजी में क्वेश्चंस थोड़े डायरेक्ट थे। तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कोड फोर्सेस पे 50 क्वेश्चंस अराउंड किए थे। बट ओवरऑल इंटरव्यू पर्पज से लीड कोड इज मोर देन सफिशिएंट। अगर लीड कोड के हार्ड क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन हो रहे, तो मेरा लीड कोड से इंटरव्यू क्लियर हो गया था। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने बहुत कम की थी, जस्ट टू अंडरस्टैंड ओए क्वेश्चंस। नाइस, नाइस, ठीक है। चलिए, अब आते हैं रिज्यूमे पे। रिज्यूमे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो आपको क्या लगता है कौन से सेक्शन रिज्यूमे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड किस तरीके से रिज्यूमे बनाना चाहिए एक फ्रेशर को? तो बहुत लोग होते हैं जिन्होंने एमएस वर्ड पे रिज्यूमे बना रखा है, तो फर्स्टली एमएस वर्ड पे तो बिल्कुल रिज्यूमे नहीं बनाना चाहिए। रिज्यूमे के लिए हमें एटीएस कोर्स चेक करने चाहिए, ओवरलीव यूज कर लो रिज्यूमे बनाने के लिए। रिज्यूमे स्पेशियस होना चाहिए। जैसे मेरे रिज्यूमे में मैंने 3 प्रोजेक्ट्स ऐड किए थे, तो हर 3 प्रोजेक्ट के 3 बुलेट पॉइंट्स थे। फर्स्ट बुलेट पॉइंट इसलिए था कि वो प्रोजेक्ट में मैंने किया क्या है, जैसे वो प्रोजेक्ट क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकंड बुलेट पॉइंट में मैंने ये लिखा था कि मैंने इस प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा क्या यूज किया है, जो बेसिक काम कर रहा है उसमें मैंने एक्स्ट्रा क्या चीजें ऐड की है जिस वजह से वो मेरा प्रोजेक्ट यूनिक है। एंड थर्ड बुलेट पॉइंट में अगर वो मशीन लर्निंग का है तो मैंने एल्गोरिदम्स ऐड कर दिए थे, अदरवाइज मैंने टेक्स्ट टैग्स ऐड कर दिए थे, जो मेरा एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था। तो इस 3 बुलेट पॉइंट से मेरा प्रोजेक्ट पूरे समराइज हो जाता था रिज्यूमे में। एंड देन अदर कॉलम्स मैंने जैसे कुछ हैकाथॉन्स जीते थे एंड कुछ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स जीते थे, वो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में डाल दिए थे एंड स्किल्स अपनी ऐड कर दी थी, जो भी मुझे टेक्स्ट टैग्स आते थे। ओके, कूल। श्रेया, आपने एटीएस चेक करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया था एंड किस तरीके से एटीएस को चेक किया जाता है? तो रिज्यूमे में एटीएस कोड चेक करने के लिए मैंने रिज्यूमे वर्डिट यूज़ किया था। तो जब हम इंटर्नशिप पर्पज से अप्लाई करते हैं रिज्यूमे में, तो वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस कॉलम नहीं होता, क्योंकि जब हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे तो हम फ्रेशर हैं, तब भी हमारा एटीएस स्कोर थोड़ा लो आता था। जैसे मेरा जब भी
मैंने चेक किया था मेरा रिज्यूमे, तो उसमें 50 to 65 ही रेंज करता था। तब मैं थोड़ी परेशान हुई थी कि क्यों इतना कम एटीएस स्कोर आ रहा है। बट फिर मैंने एक्सपीरियंस एक कॉलम ऐड किया, तब मेरा रिज्यूमे का जो एटीएस स्कोर था वो बढ़ गया था। तो डजेंट मैटर आपका एटीएस कम आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप फ्रेशर हो और आपके उस रिज्यूमे में एक्सपीरियंस वाला कॉलम एडिटिंग है। ठीक है श्रेया, तो आपको बताइए मार्केट सिचुएशन थोड़ी सी तो खराब है, मतलब धीरे धीरे रिकवर हो भी रही है, बट आपने गूगल कैसे क्रैक करी इस मार्केट सिचुएशन में? तो जून में ओपनिंग आई थी गूगल की ऑन करियर पोर्टल, तो मैंने वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई किया था करियर पोर्टल पे जाके। तो जून के अराउंड मैंने अप्लाई किया और मुझे सितंबर एंड में एचआर का मेल आया कि हमें फर्दर राउंड्स कंडक्ट कराने हैं। तो कोई ओए नहीं था, डायरेक्ट एक 15 मिनट का फोन कॉल था जिसमें उन्होंने मुझसे मेरे रिज्यूमे, मेरे कोडिंग प्रोफाइल्स, मेरे स्किल्स के बारे में पूछा। एंड उसके बेसिस पे उन्होंने मेरे राउंड 1 शेड्यूल किया। फिर राउंड 1 शेड्यूल जस्ट 2 डेज बाद ही था। उस राउंड 1 में उन्होंने मुझसे 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे थे। फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन वाज ऑफ इजी था, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। सेकंड कोडिंग क्वेश्चन एनएरी ट्री का था, दैट वाज प्रीटी डिफिकल्ट। 45 मिनट्स का कोडिंग राउंड था। फिर मैंने वो दोनों कोड्स कंप्लीट कर दिए थे। अ, उसके बाद सेम डे मुझे पता चला था कि मेरा नेक्स्ट राउंड शेड्यूल है। 2 दिन बाद मेरा नेक्स्ट राउंड था एंड उसमें भी 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे डीएसए के। फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन अगेन ग्राफ का था एंड सेकंड कोडिंग क्वेश्चन डीपी का था। फिर ये दोनों इंटरव्यूज हुए एंड ये फ्राइडे को एंड हुआ मेरा इंटरव्यू। एंड ऑन मंडे मुझे पता चल गया था कि मेरी इंटर्नशिप का है, मतलब उन्होंने एचआर ने मुझे रिजल्ट बता दिए थे। ओके, वी कैन से कि आपके 2 टेक्निकल राउंड हुए और दोनों ही राउंड्स में 2 क्वेश्चंस डेटा स्ट्रक्चर्स के पूछे गए, करेक्ट? हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स के पूछे गए। हाउ वुड यू रेट दोस क्वेश्चंस, लाइक इजी, मीडियम, हार्ड, किस तरीके के क्वेश्चंस थे वो? तो राउंड 1 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन वाज मीडियम, सेकंड वाला क्वेश्चन वाज टफ। तो उसमें मुझे काफी टाइम लगा था वो अप्रोच तक आने में। वो एनएरी ट्री का क्वेश्चन था, उसमें डीएफएस लगानी थी हमें। एंड सेकंड राउंड में इट वाज मीडियम हार्ड क्वेश्चन। सेकंड राउंड वाले क्वेश्चंस मेरे किए हुए सिमिलर क्वेश्चंस थे, इसलिए वो मुझे थोड़े फेमिलियर लगे थे। फर्स्ट राउंड में मेरे जो क्वेश्चंस थे वो मैंने किए नहीं थे, मतलब एनएरी ट्री के कभी, तो वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी स्किल्स वहाँ पर काम आई? लाइक इंटरव्यूज में इंटरव्यू चेक करता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरीके से आप कोड लिख रहे हो, तो व्हाट आर दोज पॉइंटर्स जो कि आपको लगता है कि इंटरव्यू ने चेक किए होंगे? तो जब इजी क्वेश्चंस में तो हमें इजी होता है, हमें कम्युनिकेट करने में जो भी डाउट्स होते हैं वो हम पूछ लेते हैं। बट जब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में तो हम यूजुअली पैनिक कर जाते हैं। तो हमें पहले इंटरव्यू से उनके क्लियरली पूछ लेना चाहिए कि हमारे रिटर्न टाइप आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। और जब आप एकदम स्टक हो जाओ कि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप उस टाइम ब्रूट फोर्स अप्रोच दे दो। जैसे मैंने अपने फर्स्ट राउंड में गूगल के पहले एनएरी ट्री का एक ब्रूट फोर्स अप्रोच दिया था। फिर उन्होंने मुझसे ऑप्टिमाइज करते करते बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला अप्रोच लिखवा लिया था, मतलब डिस्कस करते करते कि हमें इस अप्रोच पे जाना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत मैटर करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही आप इंटरव्यूअर की नीड समझ पाओगे कि उन्हें आपसे कौन सा सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड है। ओके, सो आई थिंक द स्ट्रेटजी इज लाइक दिस कि पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से सुनो, उसके बाद उसको क्लैरिफाई करो, देन व्हेन यू आर टेलिंग द या सॉल्यूशन तो स्पीक आउट लाउड, ताकि जस्ट इन केस आप कहीं स्टक हो हाँ गए या फिर गलत डायरेक्शन में निकल गए तो इंटरव्यूअर जो है वो आपकी हेल्प भी कर सके, आपका थॉट प्रोसेस समझ हाँ सके कि आप क्या बताना चाहते हो, करेक्ट? यस, तो पहले वो मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करते थे, फिर मैं उन्हें अपने टर्म्स में एक्सप्लेन करती थी दैट दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। और फिर जब मैं लेट्स से कोड लिखती थी तो कोई वेरिएबल लिख रही हूँ, लेट्स से इनटेक, तो मैं लिख देती थी कि आई एम डिफाइनिंग दिस वेरिएबल फॉर दिस पर्पस। या मैंने अपने इंटरव्यू में इन टाइम यूज किया था, तो मैंने बोल दिया आई विल बी कैलकुलेटिंग द सेकंड्स हियर। सो ऐसे मैं थिंक आउट लाउड करके उन्हें एक एक चीज समझाती जाती थी जो भी मैं कोड में लिखती जा रही हूँ। ओके, गूगल के इंटरव्यू में एक और चीज़ होती है, जो आप कोड लिखते हो आप गूगल डॉक पे लिखते हो, तो सिंटेक्स वगैरह आपको खुद से ही करेक्ट करने होते हैं। ठीक है, वो तो था। जब आपको गूगल का ऑफर मिला तो कैसी फीलिंग थी? मतलब आपने सोचा था कि जब आप बीटेक ज्वाइन कर रहे थे तो आप गूगल क्रैक करोगे या माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करोगे? मुझे अभी जब मुझे गूगल का ऑफर मिला, जस्ट एक आवर पहले ही मैं लिंक्डइन पे किसी का रिजेक्शन पोस्ट पढ़ रही थी कि इसके इंटरव्यूज अच्छे गए, तो मेरे से होपलेस थी मैं। तो पहले मुझे एचआर का कॉल आया कि मैं एक मीट शेड्यूल कर रही हूँ 10 मिनट्स में, तो मुझे लगा कि अगेन वो मेरा कोई फर्दर राउंड्स लेने वाले हैं। तो मैं जल्दी से लैपटॉप सेटअप वापस कॉपी और पेन लेके अपने कोडिंग वाले पे बैठ गई। फिर उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मतलब मुझे तो कुछ देर के लिए ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हो गई इंटर्नशिप में ना। ओके, ओके, ग्रेट। ठीक है, तो आपने गूगल का तो हमें एक्सपीरियंस बता दिया इंटर्नशिप क्रैक करने का। माइक्रोसॉफ्ट भी आपने शायद सेम ही टाइम पे क्रैक करी थी, तो माइक्रोसॉफ्ट का भी बता दीजिए हाँ, कि कैसे आपने अप्रोच किया उन्हें? तो हुँ, सेम टाइम पे जब मैंने गूगल में जो रिज्यूमे अप्लाई किया था, 2-3 डेज के बाद मैंने सेम माइक्रोसॉफ्ट के करियर पे भी ओपनिंग पोर्टल पे ओपनिंग आई थी, तो मैंने वो रिज्यूमे वहाँ पे भी अपलोड किया था। तो 16 सितंबर को मेरा माइक्रोसॉफ्ट का ओए था।
तो उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस आए थे। पहला कोडिंग क्वेश्चन डीपी का था, बेसिक डीपी 1D डीबी थी, एंड दूसरा कोडिंग क्वेश्चन टोपोलॉजिकल सॉर्ट का था, कांसेल एल्गोरिथम। तो वो दोनों कोडिंग क्वेश्चन हो गए थे मेरे। और माइक्रोसॉफ्ट के ओए में एक और चीज़ होती है कि 2-3 टेस्ट केसेस ही दिखाते हैं वो, बाकी हिडन रखते हैं। तो हमें खुद से होता है कि हमें बेस्ट अप्रोच ही लिखनी है, वरना फिर बाद में वो टेस्ट केसेस फेल हो जाएँगे जब वो सबमिशन के बाद। तो फिर वहाँ से मैंने ओए दिया, फिर 25 सितंबर को मेरे को मेल आया कि इंटरव्यू है मेरा। फिर 9 अक्टूबर को तो मेरा गूगल का इंटरव्यू मतलब फाइनल ऑफर आ गया था। फिर 12 अक्टूबर को मेरा माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू था। तो उस टाइम गूगल के तो मैं इंटरव्यू में बहुत नर्वस थी, पर माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में मेरे पे कॉन्फिडेंस था कि मैंने एक इंटर्नशिप क्रैक की है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जब 2 राउंड हुआ था, वो दोनों सेम डे हुआ था। तो सुबह एक राउंड हुआ था, वो कोडिंग राउंड था। उसमें भी मुझसे स्टैक का क्वेश्चन पूछा और प्रोजेक्ट का डिस्कशन कराया। प्रोजेक्ट में जो भी मैंने वो रिज्यूमे अपने सामने रखते हैं, तो जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें क्या मेरे चैलेंजेस फेस किए मैंने, अगर ये चीज़ ऐड करते तो कैसे होती। तो इंटरव्यूअर ने मुझसे ये सब चीज़ पे डिस्कशन किया पहले के 15-20 मिनट्स। देन उन्होंने मुझे एक कोडिंग क्वेश्चन दिया था स्टैक का। फिर मैंने वो सॉल्व कर दिया। फिर विद इन आवर मेरा सेकंड वाला इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया उन लोगों ने। एंड सेकंड वाले इंटरव्यू में भी सेम प्रोजेक्ट पे ही डिस्कशन हुआ था 15-20 मिनट्स। और मुझे एक कोडिंग क्वेश्चन दिया था स्क्रैच से हैश मैप इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो या उधर से मेरा माइक्रोसॉफ्ट का सेकंड इंटरव्यू उन लोगों ने एंड कर दिया था। फिर मुझे 10 डेज़ के बाद मेरा माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑफ़र आ गया था ओके, इंटर्नशिप के ठीक लिए। है। फिर आपने डिसाइड कैसे किया आप कहाँ पर इंटर्नशिप करनी है, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट? अ, ये थोड़ा टफ डिसीजन था। मैं स्टार्टिंग से ही ट्राई कर रही थी कि मेरी दोनों इंटर्नशिप्स हो जाए, दोनों कंपनी से बात करके कि मैं डेट कैसे चेंज कराऊँगी। बट या आई वाज़ लकी इनफ कि एचआर कन्विंस हो गई दोनों की और मैंने इंटर्नशिप कर ली। ओके, ग्रेट। तो वरना कैसा था एक्सपीरियंस गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करके? बहुत ही अच्छा था। आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट कि मुझे ये दोनों कंपनीज़ का एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कॉलेज मिल गया। तो जब मैंने गूगल मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी, वो 12 वीक्स की इंटर्नशिप थी। तो व्हेन आई जॉइन गूगल तो मेरा टेक स्टैक वहाँ पे एमएल था। बेसिकली मैंने ट्रांसफॉर्मर्स पे काम किया था वहाँ पे। तो मेरे जो मेंटर थे, ही वाज़ इन गुड़गाँव एंड आई वाज़ इन बैंगलोर। तो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता था। जैसे हमारी बहुत लिमिटेड कन्वर्सेशन थी, मुझे फीडबैक समझ नहीं आता था। पर मेरी टीम काफ़ी अच्छी थी, जो वहाँ पे टीम मेंबर्स थे वहाँ पे, और मेरी सिस्टर टीम का भी सेम प्रोजेक्ट था, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सीखने को मिला गूगल में। और फिर जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट जॉइन किया तो वहाँ पे मुझे बैकएंड का काम दिया था। एंड सिंस मैंने गूगल में इंटर्नशिप कर ली थी तो मैं वहाँ पे थोड़ी कॉन्फिडेंट थी, और मेरे मैनेजर और मेंटर दोनों वहाँ थे, तो मेरा काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था उन लोगों से, टीम से। टीममेट्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो श्रेया फाइनली आपने जो पीपीयू है वो माइक्रोसॉफ्ट से लिया है। तो पीपीयू का मुझे प्रोसेस बताएँगे कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपसे दोबारा से डीएसए के राउंड्स होते हैं या फिर आगे परफॉर्मेंस के बेसिस पे पीपीयू मिल जाता है? तो नहीं, माइक्रोसॉफ्ट पे राउंड्स होते हैं। सो जब हमारी इंटर्नशिप एंड होती है तो हमारे मैनेजर जैसा फीडबैक देते हैं। तो अगर फीडबैक बहुत अच्छा है तो केवल एक राउंड होगा। वो एक राउंड कोडिंग प्लस मैनेजरल हो सकता है। और अगर फीडबैक एवरेज है तो हमें 2 राउंड्स देने पड़ते हैं, जिसमें एक राउंड प्योर टेक्निकल राउंड होता है एंड सेकंड राउंड मैनेजर प्लस कोडिंग हो सकता है। और अगर नॉट रिकमेंडेड है तो वो इंटरव्यूज नहीं लेते, बट कन्वर्जन के लिए इंटरव्यूज मस्ट है। मेरे टाइम तो था, अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट द करंट ट्रेंड। ओके, तो फाइनली यू आर गोइंग टू जॉइन माइक्रोसॉफ्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन, राइट? या ठीक है, ठीक है। तो श्रेया मेरा एक और डाउट भी है यहाँ पर। तो आजकल काफ़ी सारे फ्रेशर्स सिस्टम डिज़ाइन भी पढ़ रहे हैं। आपके सामने कोई ऐसी कंपनी आई जिसमें सिस्टम डिज़ाइन पूछा जाता है? बिकॉज़ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में तो आई डोंट थिंक पूछते हैं सिस्टम डिज़ाइन। हाँ, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में तो नहीं पूछा, बट मेरी फ्रेंड्स ने मीशो और एटलासियंस उन्होंने क्रैक किया। उनके एक-एक इंटरव्यू राउंड्स थे सिस्टम डिज़ाइन के। तो बेसिक सिस्टम डिज़ाइन था, बिगिनर लेवल, बट हाँ था। श्रेया आप काफ़ी सारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना उनके सीनियर हो, तो आप मुझे बताएँगे कि उन लोगों को लगभग कितने घंटे स्पेंड करना चाहिए कोडिंग करने में अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज करिकुलम? अ, आई वुडेंट से घंटे स्पेंड करने चाहिए, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, मतलब एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर संडे और सैटरडे की बात चल रही है तो यू कैन डिज़ाइन योर टाइम टेबल कि आज मैं हाफ पार्ट में लिंक्ड लिस्ट रिवाइज करूंगा और मैं ग्राफ के न्यू एल्गोरिदम्स पढ़ूंगा। एटलीस्ट रोज एक दो क्वेश्चन करके उन्हें सॉल्व करना चाहिए। एंड रिवीजन का भी एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बना ले कि इस वीक मुझे लिंक लिस्ट रिवाइज करनी है, इस वीक मुझे ट्रीज रिवाइज करनी है। तो इससे हमें जब इंटरव्यू आता है तो एकदम ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि इंटरव्यूज़ कभी भी हमें पहले से नहीं बताएँगे, 2 दिन या 3 दिन का ही टाइम देते हैं हमेशा इंटरव्यूज़ के लिए। ओके। और मान लो कि क्वेश्चन करते-करते बीच में डिमोटिवेशन हो गई, मन नहीं लग रहा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए फिर? मतलब मुझे जब डिमोटिवेशन होती थी तो मैं ऐसे थोड़ा ब्रेक ले लेती थी, वॉक पे चली जाती थी। फिर
मतलब मैं सीनियर से बात कर लेती थी कि दीदी नहीं हो रहा ये वाला टॉपिक क्या है, वो वाला टॉपिक, तो वो बोलते थे कि सी एक दो कंपनीज नहीं आती, तो बहुत सारी कंपनीज आती है इंटर्नशिप के लिए, तो क्रैक हो जाएगा, बस अपनी कंसिस्टेंसी मत छोड़ना और डिमोटिवेट मत होना अगर किसी कंपनी से रिजेक्ट हो गए या कुछ भी किसी से। तो ओके। अच्छा श्रेया, आप भी किसी कंपनी से रिजेक्ट हुआ, आपने रिजेक्शंस फेस किए हैं क्या? हाँ, तो मेरा जो सबसे पहला इंटरव्यू था अमेज़न का, वो मैंने अगस्त में दिया था। तो वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैंने उससे पहले बिल्कुल मॉक इंटरव्यूज़ या कुछ भी नहीं दिए थे। तो मेरी कुछ खुद की गलतियों की वजह से मैं वहाँ पे रिजेक्ट हुई। नॉट बिकॉज़ मुझे क्वेश्चन्स नहीं आ रहे थे, बट मुझे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, वो मुझे लगा कि मुझे इन्हें 3-4 तरीके बताने चाहिए, जिससे वो इम्प्रेस हो जाएँगे। ऐसे बोले इसके सब तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में मुझे 45 मिनट के इंटरव्यू में 35 मिनट लग गया था। और जो मुझे सेकंड वाला इंटरव्यू बता जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, उसके लिए बस मैं अप्रोच बता पाई थी, इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको कोड कर पाऊँ। और मेरे इस इंटरव्यू में बिल्कुल थिंक आउट लाउड वाली चीज़ नहीं की थी। वो बहुत वन वे जा रहा था कि वो इंटरव्यू मुझे देख रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस कोड लिख रही हूँ। तो ये सब गलतियाँ मैंने फर्स्ट रिजेक्शन से रियलाइज़ की और मैंने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं की। अगर मुझे जो बेस्ट अप्रोच आ रही थी, मैंने उन्हें बेस्ट अप्रोच दे रही थी। टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने इंटरव्यूज़ में स्क्रैच से बता के। ओके, ओके, नाइस। वैसे कई बार क्या होता है ना कि लोग बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे, जैसे कि बहुत लोग डीएसए में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और प्रोजेक्ट्स पे टाइम नहीं दे पाते। कुछ लोग प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं, डीएसए इतना अच्छे से नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक कि क्या बैलेंस होना चाहिए या फिर अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट कर लेंगे तब भी प्लेसमेंट लग जाएगी? नहीं, एक्चुअली डीएसए और डेवलपमेंट में तो थोड़ा डीएसए का वेटेज ज़्यादा होता है, पर हमें दोनों का बैलेंस रखना चाहिए क्योंकि अगर हमारी प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे तो ही हमारे रिज्यूमे सेलेक्ट होगा और हम कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूज में आंसर कर पाएंगे। और बाकी तो कोडिंग राउंड्स हर इंटरव्यूज में होती है, तो डीएसए भी बहुत अच्छे से करना चाहिए। आई नो मेरे फ्रेंड्स जिनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, पर उन्होंने डीएसए फिफ्थ थर्ड ईयर से आके स्टार्ट की, तो उनकी प्लेसमेंट अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है। और सिमिलरली जिनके प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं थे, वो प्रोजेक्ट्स बनाने लगे थर्ड ईयर में आके और उनकी डीएसए रह गई उस टाइम पे। तो हमें स्टार्टिंग से दोनों का अच्छा बैलेंस बनाना चाहिए। स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, उन्हें तो लास्ट कोड बेस में अपने ऐसे हैंड्स डर्टी करने चाहिए कि वो खेल रहे हैं उन कोड बेसिस के साथ। तो इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि डीएसए तो हमारी लॉजिकल बिल्डिंग के लिए है, बट रियल वर्क तो हमें डेवलपमेंट ही करना है कंपनीज में जाके। बिल्कुल सही बात बोली आपने। ठीक है। बाकी फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए कुछ और एडवाइस, कुछ और टिप्स कि क्या करना चाहिए कॉलेज के टाइम में, कैसे टाइम यूटिलाइज़ करना चाहिए? सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो आई वुड से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सबसे इजी तरीका होता है एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप लो एंड कन्वर्ट हो जाओ, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग कि मैं सीधे फुल टाइम रोल लूंगा। तो अभी वो अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिफ्थ सेम से बहुत सारी कंपनीज आती है और वो उसमें इंटर्नशिप क्रैक कर लेंगे तो उनको पीपीओ मिल जाएगी and वो कन्वर्ट हो जाएंगे। फुल टाइम रोल्स के लिए काफी हार्ड हो जाती है चीजें क्योंकि तभी राउंड्स भी एक्स्ट्रा होते हैं जब फुल टाइम रोल की बात होती है। तो सिस्टम डिजाइन राउंड्स ऐड कर देंगे फुल टाइम इंटरव्यूज में। फंडामेंटल्स के एक अलग से राउंड होते हैं फुल टाइम इंटरव्यू में। तो बेस्ट तरीका यही है कि अब उन्हें इंटर्नशिप क्रैक करने पे फोकस करना चाहिए इस टाइम। ओके, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए भी कुछ टिप्स दे दो। फर्स्ट ईयर में तो अभी उन्हें अपना बेसिक फर्स्ट ईयर में जिनके नॉन सीएस बैकग्राउंड है उन्हें तो कॉन्फिडेंस से मतलब कॉन्फिडेंट होके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करना चाहिए। ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी एरे स्ट्रिंग रिकर्जन कर ले रहा हूँ, तो फिर बाद में जाके उन्हें रिकर्जन तो बहुत प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है, उन्हें ड्राई रन कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट ईयर में उन्हें पेशेंटली पहले ये 3-4 जो टॉपिक्स होते हैं बेसिक, उन्हें वो समझना चाहिए। उसके बाद सेकेंड ईयर से वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना डीएसए स्पेसिफिक प्रिपरेशन। और थर्ड ईयर में जो है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो अपने समर ब्रेक में रिवीजन कर ले क्योंकि फिर तो अभी कंपनीज आने वाली है प्लेसमेंट्स के लिए। और जिनका नहीं हुआ है दे शुड कंप्लीट इट एसएप एसएप। ठीक है, और फोर्थ ईयर वालों को फिर चिल करना चाहिए प्लेसमेंट लेने के बाद, राइट? हाँ, फोर्थ ईयर वालों को जो भी अपने स्किल्स बचे हैं गिटार बजाना या ट्रिप्स करना ये सब कंप्लीट कर लेने चाहिए कॉलेज में। इंटरेस्टिंग। तो श्रेया, जब भी आपने किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई किया था, आपने रेफरल्स के थ्रू अप्लाई किया था या डायरेक्टली अप्लाई किया था? अभी तक तो मैंने रेफरेंस का यूज़ नहीं किया। मैंने गूगल माइक्रोसॉफ्ट जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने बहुत लोगों को टेक्स्ट किया था फॉर रेफरेंस, बट सिंस उसमें लास्ट डेट भी होती कि हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने रिप्लाई को वेट नहीं किया, मैंने अप्लाई कर दिया था डायरेक्टली। बट हाँ, अगर लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन होती है तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को इंट्यूट और 2-3 कंपनीज के एचआर्स ने रीच आउट किया था डायरेक्टली लिंक्डइन पे फॉर इंटरव्यूज। तो लिंक्डइन प्रोफाइल तो हमें मेंटेन करनी चाहिए। और ऑल्सो जब मेरी इंटर्नशिप लग गई थी तो मैंने बहुत लोगों को गूगल में जिन्होंने इंटर्न कर रखी थी, माइक्रोसॉफ्ट में जिन्होंने इंटर्न कर रखी थी, उन्हें रीच आउट करके उनके एक्सपीरियंसेस पूछे थे बिफोर ज्वाइनिंग। ओके, नाइस। ठीक है, तो आई थिंक लिंक्डइन इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सबको अपने फर्स्ट ईयर से ही लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लेना चाहिए एंड ट्राई टू हाँ। इम्प्रूव एंड वर्क अपॉन योर प्रोफाइल एज़ वेल, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रिक्रूटर आपको खुद से रीच आउट कर लेगा वहाँ पर। हम्म।
होता है। 2 कंपनीज इंटरव्यू ने रीच आउट किया था लोगों को। मेरे कॉलेज में तो बहुत सारी गर्ल्स का उस टाइम इंटरव्यू हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। ओके, सो श्रेया, लेट अस कंक्लूड द पॉडकास्ट। जाते जाते कोई भी ऐसी मिस्टेक जो आपसे कॉलेज के टाइम पे हुई हो, आप अपने जूनियर्स को बताना चाहते हैं कि यार ये मिस्टेक नहीं करना है। तो स्टार्टिंग से मैं डीएसए वाले पार्ट पे काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी, तो मुझे प्रोजेक्ट और हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने में थोड़ा डर लगता था। मुझे थोड़ा इम्पोस्टर सिंड्रोम था कि शायद मैं कर नहीं पाऊँगी, या कॉन्टेस्ट देने में भी थोड़ा डर लगता था कि मेरी रेटिंग्स कम आएँगी तो क्या होगा? तो बट इट्स बेटर टू स्टार्ट, क्योंकि अगर लेट हो जाएगा तो फिर हमारी ही चीज़ें बेकार होंगी। तो फर्स्ट ईयर से हमें हैकाथॉन्स में जाना चाहिए, हाथ गंदे करने चाहिए, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, और कॉन्टेस्ट भी देने चाहिए फर्स्ट ईयर से ही। और डेवलपमेंट की बात रही तो जो चीज़ मैंने थर्ड सेम से स्टार्ट की थी, अगर मैं उसे फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करती तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता जब मैं इंटर्नशिप्स में जाती तो। ओके, ओके, ग्रेट। सो थैंक्स अ लॉट श्रेया फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद अस, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि पता चले लोगों को किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे प्रिपरेशन करी जाती है, टाइम कैसे बैलेंस किया जाता है। बिकॉज़ कोविड के टाइम से ना काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहा है प्लेसमेंट में। उसके कोविड के बाद एकदम हाइक आया था, फिर एकदम लो आ गया, अब धीरे-धीरे सिनेरियो बेटर हो रहा है, राइट? या ठीक है श्रेया, सो लेट्स एंड द पॉडकास्ट हियर। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ योर लिंक्डइन इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर आप लोग जाके श्रेया से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट, एंड डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इट वाज माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।